नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बुधवार को संसद में आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। वहीं इससे एक दिन पहले कल यानी मंगलवार को जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में देश की इकोनॉमी की विकास दर करंट ईयर के 7% की तुलना में घटकर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीटीवी से बातचीत के दौरान वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है। मोटे तौर पर 2023-24 में आर्थिक विकास दर 6 से 6.8% के बीच रह सकती है। इसके साथ ही चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने आगे कहा कि विकास दर के इससे नीचे जाने का खतरा अधिक है। इसके 6.5% से ऊपर बढ़ने के मुकाबले 6% से नीचे गिरने की आशंका ज्यादा है। साथ ही इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्याप्त अनिश्चितता इसका कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। इस बीच खबर है कि कर्नाटक कांग्रेस ने मैसूर में अपने कार्यालय के परिसर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केपीसीसी के प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने कहा कि बीबीसी ने सच्चाई पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह इस डॉक्यूमेंट्री को भी पूरे देश में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मैं देश के लोगों से डॉक्यूमेंट्री देखने का अनुरोध करता हूं। डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि बीबीसी एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश संगठन है। यह बिना किसी के प्रभाव में आए काम करता है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली पर निशाना साधते हुए लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि जारकीहोली और उनके गिरोह ने 1988 में एक आबकारी निरीक्षक इंगलगे को गोली मार दी थी। इंस्पेक्टर को AK-47 राइफल से गोली मारी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 में भी गोपक के सरकारी मिल में रमेश जारकीहोली के नेतृत्व में हत्याएं की गई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोगों को 35 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए जारकीहोली परिवार से सहमति लेनी होती है और अगर लोगों ने सहमति के बिना संपत्तियां बेची तो उन्हें अत्याचार और बलात्कार के मामलों का सामना करना पड़ता है। 29 जनवरी को ओडिशा से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। खबर थी कि एएसआई गोपाल दास ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर आरोपी की पत्नी का कहना था कि गोपाल दास को छुट्टियां नहीं मिल रही थी, इस वजह से वह मानसिक रूप से बीमार था। वहीं अब विपक्षी दलों द्वारा मंगलवार को अलग अलग संवाददाता सम्मेलन कर हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जाँच की जरूरत पर जोर दिया गया है। जहां एक तरफ से भाजपा ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग है कि विशेष जांच टीम का गठन किया जाए। भाजपा के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मामले की सीबीआई जांच कराने और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बयान देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने घटनास्थल का दौरा नहीं करने पर पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के प्रधान सचिव की भी निंदा की। मोहंती ने मुख्यमंत्री से आह्वान किया कि वह सुनिश्चित करें कि ऐसे संवेदनशील मामले में अपराध शाखा की जांच के नाम पर अहम सबूत नष्ट न हो। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े पुलिसकर्मी द्वारा कैबिनेट मंत्री की हत्या न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे देश में दुर्लभ है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंचानन कानूनगो ने एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में मांग की कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री को गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। कानूनगो ने कहा कि पटनायक को इस रहस्यमय हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित करनी चाहिए, क्योंकि अपराध शाखा की जांच के पारदर्शी और निष्पक्ष होने की संभावना कम है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या मंत्री की हत्या करने के लिए किसी और ने पुलिसकर्मी का इस्तेमाल किया। कानूनगो ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और मुख्यमंत्री या उनकी ओर से किसी और को कांग्रेस के सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का परिवार भी इस तरह की आशंका जता चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में लाभ का भागीदार बताते हुए कहा कि जब वह तृणमूल कांग्रेस के साथ थे और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, उस दौरान लाभ लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक गद्दार जो डकैत भी था, जब वह पुरुलिया जिले के लिए विशेष पर्यवेक्षक था, इसके लिए जिम्मेदार था।
उसने पुरुलिया के कोटे का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। मैं अदालत से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगी। मुझे खुशी है कि देशद्रोही सह डकैत ने मेरी पार्टी छोड़ दी है। बता दें, शुभेंदु अधिकारी जब राज्य के परिवहन मंत्री थे तब वह पुरुलिया जिले के तृणमूल कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक भी थे। इसके अलावा ममता ने आगे ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी में कोई भी घोटाले में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो पार्टी नेतृत्व उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण टीमों का उपयोग करके राज्य सरकार को अनावश्यक परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यह अनावश्यक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। पहले केंद्र सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। यह अर्थशास्त्र नहीं, संकीर्ण राजनीति है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष रूप से शुभेंदु अधिकारी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं उनकी टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने कहा कि जब भी कोई तृणमूल छोड़ता है तो वह मुख्यमंत्री के लिए देशद्रोही या डाकू बन जाता है। घोष ने सवाल किया कि जब वे उसके साथ थे तो वह लोग साफ थे। यह किस तरह की राजनीति है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मंगलवार को भुवनेश्वर में दावा करते हुए कहा कि अमेरिका में विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी हिंदू साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मठ पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और हर जगह के विकास के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है। पुरी के रत्न भंडार की खोई हुई चाबी के बारे में पूछे जाने पर शंकराचार्य ने कहा कि ओडिशा सरकार और जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कभी भी मंदिर के संबंध में किसी भी मुद्दे पर परामर्श नहीं किया। वहीं इससे पहले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जोशीमठ के मकानों में आई दरारों के मामले पर प्रकृति का सम्मान करते हुए विकास को बढ़ावा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि विकास शब्द को इसके उचित संदर्भ में समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। पृथ्वी और पर्यावरण को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त रखना हमारा काम है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।